टाइगर रिजर्व को बढ़ाने के लिए गांवों के विस्थापन में वन विभाग की तरफ से लगातार देरी हो रही है। बाघों की संख्या बढ़ने से कभी टेरिटरी के लिए जंग हो रही है तो कहीं जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाकों तक टाइगर पहुंच रहे हैं। आखिर कब होगा गांवों का विस्थापन और क्यों हो रही है टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बढ़ाने में देरी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन टाइगर रिजर्व एरिया में गांवों का विस्थापन कब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों गांवों को शिफ्ट करने में वक्त लग रहा है? क्या विस्थापन न होने से बाघ आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं? राजस्थान में 5 में से सरिस्का और रणथंभौर 2 ऐसे रिजर्व है जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। दोनों टाइगर रिजर्व में संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बाघों को उनकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त जंगल नहीं मिल पा रहे हैं। फिर भी विभाग द्वारा गांवों के विस्थापन में लगातार देरी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल में विस्थापन के लिए तय 111 गांवों में से अब तक सिर्फ 37 गांव ही शिफ्ट हो पाए हैं। 5 टाइगर रिजर्व एरिया में 15,000 परिवारों को विस्थापित करना है। समय पर विस्थापन नहीं होने से बाघ लगातार आबादी एरिया में पहुंच रहे हैं। तो वहीं वन मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि जल्द ही विस्थापन का कार्य फिर से शुरू होगा और साथ ही किसी भी परिवार को निराश नहीं किया जाएगा। देखिए, सरिस्का का वन्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन विस्थापन की जो समस्या, आज भी वहाँ ग्रामवासी हैं और ग्राम वहाँ बसे हुए हैं। पिछले 15-20 साल से लगातार वन विभाग प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में पिछले 1 साल में चाहे मैं हूं, चाहे हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी हों, हमारा पूरा वन विभाग इसके लिए प्रयासरत है कि ग्रामवासियों को एक अच्छे पैकेज के साथ वहां से उनके भावनाओं के अनुरूप उनको वहां से आग्रहपूर्वक विस्थापन किया जाए। टाइगर रिजर्व की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अभी भी कई गांवों का विस्थापन होना बाकी है। आपको बताते हैं कि किस रिजर्व के लिए कितने गाँवों को विस्थापित किया जा रहा है। सरिस्का में अभी 43 बाघ हैं। रिजर्व के लिए 29 गांव विस्थापित किए जाने हैं। तो वहीं रणथंभौर में अभी 75 बाघ हैं और रिजर्व के लिए 17 गांव विस्थापित होंगे। मुकुंदरा हिल्स में अभी 2 बाघ हैं और रिजर्व के लिए 9 गांव विस्थापित किए जाने हैं। करौली धौलपुर में अभी 10 बाघ हैं, इनके लिए 43 गांव विस्थापित किए जाने हैं। और रामगढ़ विषधारी में अभी 7 बाघ हैं और रिजर्व के लिए 8 गांव विस्थापित किए जाने हैं। कोई सभी जानवर अमर नहीं है। 10 साल, 12 साल, 20 साल वो मर जाएगा, इंसान भी मर जाता है। दैट ये दुनिया का नियम है। अब ऐसा जानवर बार बार हर जानवर को हम ट्रैंकुलाइज करके उसको कॉलर नहीं पहना सकते। उतना इंटेंसिव मॉनिटरिंग करने में काफ़ी रिसोर्सेज का भी आवश्यकता रहती है। तो कुछ बाघ जैसे जैसे बड़े होंगे, एस्टैब्लिश्ड मेल बाघों से उनका टक्कर होगा। टक्कर में कई बार इंजर्ड होते हैं। अभी आपको खबर आया था रणथंभौर में एक बाघ मारा गया। टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या और घटती टेरिटरी के चलते बीते कुछ वक्त में टाइगर अपने संरक्षित क्षेत्र से बाहर भी निकलने लगे हैं। साल 2024 में सरिस्का से 4 बाघ भागे। जनवरी में ST-2302 सरिस्का से बाहर निकला। फरवरी में ST-2303 रिजर्व से भागा। अगस्त में ST-24 ने सरिस्का को छोड़ा, तो वहीं दिसंबर में ST-2305 टाइगर रिजर्व से बाहर निकला। 2004 में एक समय ऐसा आया था जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया था। फिर 2005 में बाघ पुनर्वास योजना लाई गई। इसके बाद सरिस्का के साथ साथ राजस्थान में बाघों की संख्या अब 136 तक पहुंच गई है। बाघों से इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा सरिस्का के 4 और रणथंभौर के 9 गांवों में माना जाता है। समय समय पर इन्हीं गांवों के लोगों पर बाघों ने हमला भी किया है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक जंगल छोड़कर बाघ आबादी तक पहुंचते रहेंगे और कब तक गांवों के विस्थापन का काम पूरा होगा। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।